Assalamu alaikum students, myself Adil Ashraf, lecturer computer science. Students, I am going to teach you class 9th computer science book. So it's our lecture number 3 from your book chapter number 1. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अपने आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को देखा था, मैंने बताया था आपको कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या होता है, उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करना है, उसका सॉल्यूशन हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी, उसके जो स्टेप्स हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसका थर्ड स्टेप जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्लानिंग अ सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स का थर्ड स्टेप है, वो डिस्कस हम करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप किसी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड भी कर चुके हों, तो डेफिनेटली बाद में जो आपका थर्ड स्टेप होना चाहिए वो प्लान आ सॉल्यूशन होना चाहिए। आपको अपने सॉल्यूशन को प्लान करना चाहिए। जब आप डेफिनेटली प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं तो उस टाइम पे आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे होते हैं, उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या, इसमें करना आपने क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें आप देखते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में आपको एक एग्जांपल दी थी, वो ट्रैफिक साइंस जो थे, रेड जो आपका प्रॉब्लम था, येलो आप एनालिसिस पे आ जाते थे, देन आपके पास जो ग्रीन लाइट थी वो आपका सॉल्यूशन होता था। तो एनालिसिस फेज़ आप कंप्लीट कर चुके हो। तो एनालिसिस के बाद आपने उस चीज़ को फार्मूलेट करना है जो आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाए। फार्मूलेट क्या होता है कि आपने चीज़ों को, जैसे सिंपल वर्ड्स में मैं अक्सर ये एग्जांपल दिया करता हूँ कि आप मैथ का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें जो आप फार्मूला अप्लाई करते हो, वो जो आपका फार्मूला होता है वो आपको सॉल्यूशन की जानब लेके जा रहा होता है। इसी तरह से आप फार्मूलेट करते हो, बेहतरी की जानब लेके जाते हो ताकि आप सॉल्यूशन के करीब तरीन पहुँच जाएँ। तो प्लानिंग में आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर रहे होते हो, प्लान कर रहे होते हो कि कौन सा प्लान जो है वो अफेक्टिव होगा हमारे गोल तक पहुंचने के लिए, हमें सॉल्यूशन तक ले जाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं इसमें, आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फार्मुलेट अ प्लान दैट मे लीड अस टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यानी कि आपके पास डिफरेंट प्लान्स होंगे, उसमें से आप एक डिफरेंट प्लान्स को आप फार्मूलेट करेंगे, एक बेहतर प्लान जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे ताकि आप सॉल्यूशन की तरफ चले जाएं। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग ऑफ द राइट स्ट्रेटजी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी है वो ब्रॉडर टर्म है। स्ट्रेटजी के अंदर डिफरेंट प्लान्स होते हैं। जब आप बड़े लेवल पे कोई भी काम करने जा रहे होते हैं तो तब आप प्लान नहीं करते, आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी के अंदर फिर मल्टीपल प्लान्स आते हैं। उन मल्टीपल प्लान्स में से आप बेस्ट वन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं किसी चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब आपके पास जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, जो डिफरेंट प्लान्स हैं, वो आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट वन है डिवाइड एंड कंकर। अब आपके पास कोई भी मेजर प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, प्लानिंग या सॉल्यूशन में आपने उसको डिवाइड कर लेना है। उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपका जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा वो सिंप्लेक्स प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाएगा। जब सिंप्लेक्स प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाएगा तो आपने उसको कंकर कर देना है। डिवाइड एंड कंकर है कि आप डिवीजन के बाद उसको असाइन करते जाते हो, फर्स्ट टास्क इसके, सेकंड टास्क इसका, थर्ड टास्क इसका। इस तरह से जब डिफरेंट टास्क आप डिवाइड कर देते हो तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना आसान हो जाता है। गैस, चेक एंड इम्प्रूव। अब आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट गैसेस अप्लाई किए थे। हम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए भी डिफरेंट गैसेस जो हैं वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद उन गैसेस को चेक करेंगे, अगर उनमें कोई एम्बिग्विटी हुई, कोई रिफाइनमेंट चाहिए हुई, उसको बेहतर करने की ज़रूरत हुई तो हम उसको क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे ताकि हमारे पास वो बेहतर जो आपके पास गैस है वो बन सके। देन आपके पास है एक्ट इट आउट। स्टूडेंट्स, डेफिनेटली जो डेवलपर होता है या जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहा होता है वो बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बना लेता है कि मैंने ये काम इसमें करने हैं ताकि मैं सॉल्यूशन फाइंड कर सकूं। तो वही स्टेप आपके सामने है, एक्ट इट आउट, ताकि जो भी आपने लिस्ट बनाई हुई है, जो भी आपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि ये काम करने हैं, अब उनको एक्चुअली में आप परफॉर्म करें ताकि आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, आपके पास है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है?
किसी भी चीज़ के लेआउट को, फॉर्मेट को, पैटर्न को आप प्रोटोटाइप कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने प्रोटोटाइप का बड़ी डिटेल के साथ जो है वो लेक्चर डिलीवर किया था कि जब भी आप कोई भी सोल्यूशन फाइंड करने जाएं तो एक्चुअल सोल्यूशन से पहले जो आप प्री सोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, जो किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको एक चेयर बनानी है, तो चेयर का जो आप मॉडल बनाएंगे वो आपके पास प्रोटोटाइप होगा। यानी कि एक्चुअल चेयर डिज़ाइन डेवलप करने से पहले आप उसका जो मॉडल डिज़ाइन करेंगे वो आपके पास उसका क्या होगा, प्रोटोटाइप होगा। और प्रोटोटाइप हमेशा ड्रा किया जाता है, बनाया जाता है। दिस टेक्निक ड्रा अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल मीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पिक्चर की फॉर्म में, ऑफ द सोल्यूशन। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, ये फाइनल सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन आपके पास फाइनल से पहले का ये सोल्यूशन होता है। हाउएवर इट मे हेल्प अ डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। डिज़ाइनर जो है वो इम्पॉर्टेंट जो उसके अहम कंपोनेंट्स होते हैं उसको समझने में आसानी होती है। द सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। जो स्ट्रेटजी आपने सेलेक्ट करनी है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सूटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन देन द अदर वन। अब देखिएगा आपके पास मल्टीपल प्लान्स हैं, मल्टीपल आपके पास जो है वो स्ट्रेटजीज़ हैं एक सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए। अब उसमें से आपने फार्मूलेट करना है, बेस्ट वन को आपने जो है वो फाइंड आउट करना है कि एक सोल्यूशन पे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी प्लान नंबर 2 जो है वो बेस्ट वन है। मेरे पास एक लिस्ट है प्लान्स की, 10 प्लान्स है एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। मैं प्लान नंबर 2 पे आता हूँ, मुझे लगता है यूँ कि प्लान नंबर 2 जो है वो बेस्ट है इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब जब मैं प्लान नंबर 8 पे जाता हूँ तो देन मैं फील करता हूँ कि प्लान नंबर 2 जो है वो भी सोल्यूशन फाइंड कर सकता है, लेकिन प्लान नंबर 8 जो है वो क्वाइट लिटिल बिट माइट बी पॉसिबल। इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपके पास ये उससे इतने पॉइंट्स बेहतर है, इतने दर्जे बेहतर है, इतने % बेहतर है। तो पॉइंट आपने प्लान नंबर 2 को ही इम्प्लीमेंट नहीं कर देना, वो जो लिस्ट है आपके पास डिफरेंट प्लान्स की उसमें से आपने बेस्ट वन को फाइंड करना है कि आपके पास जो बेस्ट प्लान है वो कौन सा अप्लाई होगा और आपके पास बेस्ट सोल्यूशन कौन देगा। वेरी स्पेसिफिकली द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। अब एक चीज़ माइंड में रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपके पास जो स्ट्रेटजी है, जो प्लान है, वो नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आपकी जो है वो क्या है, किस नेचर की है, उसमें किस तरह का प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।